तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रॉक्स 400 क्वेश्चंस हिस्ट्री का क्लास 10 इम्पोर्टेंट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एल्सो। ओके, तो हिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको 400 हिस्ट्री से बेसिक हिस्ट्री जो होते हैं, ठीक है, उसी में आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मुद्रा मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए दे रखा है अश्व घोष, 2 नंबर में दे रखा है विशाखदत्त, है ना। सी नंबर में दे रखा है हमें कालिदास, और डी नंबर में दे रखा है भास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, विशाखदत्त। विशाखदत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के लेखक थे। विशाखदत्त जो थे वो मुद्रा राक्षस के क्या थे? लेखक थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में बोल रहा है कि 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन है क्या चीज़। 2 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था। ठीक है, मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, वही पूछ रहा है। तो बताना है कि 1 नंबर में दे रखा है हसन निजामी, 2 नंबर में उतबी, सी नंबर में दे रखा है फिरदौसी, डी नंबर में दे रखा है चंदवर दाई, है ना। चंदवर दाई नहीं होंगे आंसर इसका, फिरदौसी होगा। क्या होगा? फिरदौसी। दरबारी इतिहासकार कौन थे? तो फिरदौसी। ओके, फिरदौसी। 3 नंबर में चलते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्टर में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ऑप्शन में दे रखा है बालिका शिक्षा, बी नंबर में उच्च शिक्षा, सी नंबर में प्राथमिक शिक्षा, और डी नंबर में दे रहा है तकनीकी शिक्षा, है ना। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का सी नंबर हो जाएगा हमारा, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है वो हमारे हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। प्राथमिक शिक्षा जो है विकास पर बहुत जोर दिया था। 4 नंबर में है अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। अशोक के लेखों की लिपि क्या है। तो हमारा 4 का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज। ए नंबर में दे रखा है देवनागरी, बी नंबर में दे रखा है ब्राह्मी, सी नंबर में दे रखा है गुरुमुखी, और डी नंबर में दे रखा है हाइड्रोग्लाइफिक्स, है ना। 4 का हो जाएगा डी नंबर, हाइरोग्लाइफिक, है ना, ग्वालिफिक्स, ये हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया। हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ए नंबर में देखा हरिहर प्रथम ने, देवराय प्रथम ने, कृष्ण राय प्रथम ने, विजय राय प्रथम ने। ठीक है, विजय राय प्रथम ने। तो आपको बताना है कि जिसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर में हमारा क्या है, हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने किया था। इसका हो जाएगा राइट आंसर हमारा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, कृष्ण राय देव ने किया था। ठीक है, 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र, है ना, सबसे पुराने चित्र। तो उसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है भीमबेटका, बी नंबर में दे रखा है एलोरा, सी नंबर में दे रखा है अजंता, और डी नंबर में दे रखा है चितनवासल। 6 नंबर के बी नंबर हो जाएगा हमारा एलोरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एलोरा। 7 नंबर में है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। 7 नंबर में जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, MN राय हो जाएगा, MN राय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। 7 नंबर में देखिए, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। MN राय। ओके, तो अब चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर में देखिए यहाँ पे, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रअंदाज कर दिया जहाँ 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहाँ की मौत हो गई। 1 नंबर में दे रखा है हमारा आगरा का किला, बी नंबर में दे रखा है लाहौर का किला,
सी नंबर में दे रखा है ग्वालियर का किला, डी नंबर में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर, आगरा का किला। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर आगरा का किला। डी नंबर में देख लेते हैं, डी नंबर में दे रखा है निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, कंडार, पाटलिपुत्र, टोपरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 के हो जाएगा हमारा ए नंबर गिरनार। क्या हो जाएगा आंसर? गिरनार। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में दे रखा है महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से, वर्धा से। तो 10 के जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा दांडी से। क्या हो जाएगा आंसर? दांडी से। ओके, अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में दे रखा है गुलजारी लाल नंदा, बी नंबर में दे रखा है क्या चीज़? सरदार बलदेव सिंह, सी नंबर में दे रखा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और डी नंबर में दे रखा है सी.डी. देशमुख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? 12 नंबर में हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम उक्ता दिया था दर्जा। ठीक है, 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए नंबर में दे रखा है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। बी नंबर में दे रखा है हमारा एक आर्य राजकुमार और एक केबी लाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। सी नंबर में दे रखा है दो आर्य कबीला के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। डी नंबर में रखा है चंद्रमुक्त मौर्य के समय में राजद्वार की दूरबीन संधियों के बारे में। 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या चीज़? 13 का डी नंबर, चंद्रमुक्त मौर्य के समय में राजद्वार की दूरबीन संधियों के बारे में विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ठीक है, तो डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर आपका यहाँ पे है। 14 नंबर में बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? तो 14 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निदेवी से सिद्धि होती है। ए नंबर में रखा है सुर कोतड़ा, आलमगीरपुर, कालीबंगा, चन्हूदड़ो। तो 14 के हो जाएगा हमारा क्या चीज? सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, कालीबंगा। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? बनवाली, नागेश्वर, कब्रिस्तान, लोथल, कोट दीजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर का वार्षिक पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजस्थान। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमारा 17 में हो जाएगा हमारा ए नंबर, ऋग्वेद। 18 नंबर में चलते हैं। ठीक है, 18 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? ए नंबर में दे रखा है संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो 18 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, संगीत अकादमी। ओके, संगीत अकादमी हो जाएगा हमारा। अब चलिए 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में कह रहा है भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए नंबर में दे रखा है लॉर्ड रिफन, है ना, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन। इनमें से कोई नहीं, है ना।
इनमें से कोई नहीं, यही दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 19 नंबर में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए 19 का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड जेम्स फोर्ड। 20 नंबर, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। 20 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सुमेल है ना। दोनों में कह रहा है किसका सुमेल है ना। 20 में क्या कर रहा है, किसका सुमेल है। 1 नंबर में रखा है एलोरा गुफा जो है शक, मीनाक्षी मंदिर जो है पल्लव, खजुहारू के मंदिर चंडेल, महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट। तो 20 में जो हो जाएगा हमारा आंसर, 20 में हो जाएगा सी नंबर होगा हमारा, ठीक है। खजुहारू के जो मंदिर है वो चंडेल में मतलब स्थापित है, कोई दिक्कत नहीं। 21 नंबर में देख लेते हैं, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया। सिविल सपाट का मतलब सूत्रपात किसने किया, तो वो किसने किया था, उसने किया था किसने किया था, तो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अब 22 नंबर में चलते हैं। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्ती बार काफ़ी, मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बुआउद्दीन, है ना। 22 नंबर में देखते हैं हम। 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी नंबर। 22 नंबर में क्या हो जाएगा, मुइनुद्दीन चिश्ती। 23 नंबर में चलते हैं। 23 में है कि 78वीं से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था। 23 में है कि 78 ईस्वी में से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था। इसका 23 में हो जाएगा राइट आंसर हमारा डी, वो था विक्रमादित्य। क्या था, विक्रमादित्य जी थे। 24 में चलते हैं। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार कौन थे। कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा कि उस्ताद इस्सा जी जो थे वो ताजमहल की डिजाइन का रचना किया, उस्ताद इस्सा। तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया। कौन समाप्त हो गया जी, कौन सा समाप्त हो गया, तो हमारा हो गया था डी नंबर में जो गोलकुंडा जो है ना, गोलकुंडा जो था वो जो तालीकोटा युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ, पूरा गोलकुंडा क्या हो गया, समाप्त हो गया था। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता ही है कि हमारा चित्तरंजन दास जी जो थे वही थे, ठीक है। चित्तरंजन दास जी जो थे वही हमारा थे, क्या थे, चित्तरंजन दास जी तो जो थे हमारा बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, है ना। नालंदा जो है विश्वविद्यालय जो है वो किसने मतलब स्थापना किए थे, तो उसका नाम है क्या चीज़, उनके नाम है कुमार गुप्त। क्या नाम है उनके, कुमार गुप्त। 28 में चलते हैं। दसवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे, तो 28 के जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएंगे, जहांगीर। क्या हो जाएंगे आंसर, जहांगीर। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको हिस्ट्री का और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें यहीं तक, ठीक है, 28 तक।